हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों की जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं जिससे हम ये इन चीज़ों को ना भूलें, ये आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो देख लेते हैं। तो ये जो भारत के पश्चिमी घाट है ना, 1800 मीटर ऊंचे जो मैदान है, वहां पर उगने वाला एक विशिष्ट प्रकार का पौधा होता है। इन्हीं पौधों पर कुंजी पुष्प खिलते हैं जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर फैले होते हैं। तो ये संपूर्ण नीलगिरी पर्वत फैले होते हैं, इसीलिए इन्हें नीलगिरी पर्वत की भी संज्ञा दी जाती है। ये 16 जो पौधा होता है इसको। इसमें खासियत पता है क्या है? इसमें एक खासियत होती है कि 12 वर्षों में एक बार इसमें फूल जरूर आते हैं। ये इसकी खासियत है। तो ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोखते हैं? तो किसको सोखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशित इस जो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, जो ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों में जो हरी पत्तियां नहीं होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल और खनिज लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। तो ये किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि ये वायुमंडल से सोखती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैसे होता है मीना माता रोग? तो ऐसी मछली जिसमें पारा की मात्रा अधिक पाई जाती हो, यानी कि सीसा या पारा की मात्रा अधिक पाई जाती हो। तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये जल में पारे की जब अधिकता हो जाती है ना, तो जिसके कारण से ये जो रोग होता है वो होता है। अब जो लोग मछलियाँ खाते हैं और क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती है, तो पानी में जो पारे की मात्रा अधिक होने के कारण से ये मछलियों में भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो मीना माता रोग होता है वो सबसे ज़्यादा चांसेस बना रहता है जो लोग मछलियाँ खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण, ये तो सब आपको पता ही होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले जो स्टार्टिंग की गई थी तो वो की गई थी 5 जून 1973 को की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यानी कि पहली बार मनाया गया था 5 जून 1973 को। तो ये हमेशा 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? वो विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उनसे संबंधित होती है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो रेड डाटा बुक है वो विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं उनकी जानकारी व उनके आंकड़ों से संबंधित है। दुनिया के प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनसीएन ने अपने अधीनस्थ सर्वाइवल सर्विस कमीशन संस्था के द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, जिसमें जो विलुप्त प्राणी होते हैं उनकी जानकारी, उनके आंकड़े जो होते हैं उनसे संबंधित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित। किससे संबंधित है 74वें संविधान संशोधन? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? ठीक है, एम एस स्वामीनाथन के बारे में पूछा गया है। तो ये एक जो कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिक के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो उन्हें एक हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आनुवंशिक वैज्ञानिक भी थे, भारत के जो आनुवंशिक वैज्ञानिक थे और वो भी थे। ठीक है, और इनका अगर जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मृतक भक्षी जो होते हैं उन्हें अवशिष्ट पदार्थों खाने वाले जीवों को कहा जाता है, उसे मृतक भक्षी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से
भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो कौन थे भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो इनके बारे में ये जान लेते हैं। एच के जो कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने 1950 से 1951 तक भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और वर्ष 1951 में अपने कार्यकाल मतलब यानी कि सेवा करते हुए भी इनको मृत्यु इनकी हो गई थी। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संविधान जो अनुच्छेद है वो 120 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वो है हीरालाल जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? तो इसमें 9 में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों और पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, और 1992 में इसके पंचायत राज संस्था के संवैधानिक इसको मान्यता दे दी गई थी। तो प्रावधान दिया गया है वो 19 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए थे। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप इसे एक बार रिवीजन ज़रूर करें और ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम आपको मॉर्निंग के टाइम पर रोज़ लाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।